नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन आप सभी की हिंदी शिक्षिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 9 का पाठ रसखान के सवैये लेकर। इस पाठ को रचा है रसखान जी ने। रसखान जी भक्ति काव्य के कवि थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म काल 1533 से 1558 के बीच माना जाता है। इनकी जन्मभूमि पिहानी हरदोई जिला उत्तर प्रदेश थी। इनकी कर्मभूमि मथुरा रही। कर्म क्षेत्र कृष्ण भक्ति काव्य में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। इनकी मुख्य रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। ये सगुन भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान जी जो थे उन्होंने गोस्वामी विट्ठल राज जी से दीक्षा ली थी और ये वहीं ब्रजभूमि में बस गए थे। और इनकी सबसे प्रमुख कृतियां हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से ही उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है और ये कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं अधिकतर लिखते थे और इनको कृष्ण जी के साथ साथ उनकी वस्तुओं से भी बहुत अधिक प्रेम था। ये कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते थे। हमारे सवैये कुछ इस प्रकार से हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ रसखान जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, अगर मुझे मनुष्य के रूप में कभी जन्म मिले तो मुझे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में ही जन्म देना, जिनके साथ श्री कृष्ण खेला करते थे। रसखान जी को श्री कृष्ण की हर वस्तु, हर चीज़ प्रिय थी और वे उसको पाना चाहते थे और उसी के साथ रहना चाहते थे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। यानी कि वो कहते हैं यदि मुझे मनुष्य रूप में जन्म ना मिले और पशु रूप में जन्म मिले तो मुझे उनकी गाय के रूप में जन्म दिलाना, जिसे वे चराया करते थे और जो नंद बाबा के पास रहा करती थी। अर्थात अगर पशु रूप में मुझे इस धरती पर आप जन्म देकर भेजो तो वो नंद बाबा की गाय के रूप में भेजना, ताकि मैं श्री कृष्ण के पास रह सकूं और उनके पास अधिक से अधिक समय बिता सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अर्थात अगर मुझे पाहन अर्थात होता है पत्थर, अगर मुझे पत्थर बनाओ तो उसी गिरी का, उसी पहाड़ का जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। बच्चों, आपको पता होगा वो कहानी कि जब इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे समेट लिया था। उन्होंने उस पूरे पर्वत को अपनी तर्जनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करके समस्त गांव वालों को उसके नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। तो रसखान उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो क्यों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी पुनः कहते हैं कि अगर मुझे खग यानी पक्षी के रूप में जन्म मिले तो उसी पेड़ के पक्षी बनाना जिस पर बैठकर श्री कृष्ण झूला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे और अपना समय व्यतीत किया करते थे। कदम्ब का पेड़ था यमुना नदी के किनारे। कालिंदी मीन्स यमुना। यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ था जिस पर बैठकर श्री कृष्ण झूला झूला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। रसखान जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे उसी पेड़ का पक्षी बनाना। या लकुटी अरि कामरिया पर, राजती ऊपर को तजी डारो। आठे उसे नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो। कौटिक है कल धोत के दाम, करीली के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी अर्थात कमरी, लकुटी अर्थात लाठी, कमरिया अर्थात कमर, और उनके कमर पे जो कम्बल बंधा हुआ होता वो। तो रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तज डालो, कि अगर उनके पास 3 लोगों का राज भी होगा तो वो उसे त्याग देंगे। तीनों लोगों के राज को भी वो श्री कृष्ण के लिए त्याग देंगे। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो।
और वो कहते हैं 8 तरह की जो सिद्धियां होती हैं जिससे शक्तियां प्राप्त होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इंशित्व और वंशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ये श्री कृष्ण की गाय को चराने के लिए उन 8 सिद्धियों को भी त्यागने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। रसिक खाने कबो इन आखिन सो ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो। और रस खान जी कहते हैं कि आपके जिस जगह पर आप घूमते थे उन बाग और तड़ाग को निहारने के लिए, यानी तालाबों को निहारने के लिए उनकी आंखें कब से बेचैन हैं। जब भी उनको अवसर मिलेगा वो इनको अवश्य देखेंगे। कौटिक है कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और वो कहते हैं ये कितने ही करोड़ों सोने के महल किसी मेरे पास होंगे, मैं उनको भी न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन जिन जंगलों से आप गुजरे थे, जिन कटीली झाड़ियों से आप गुजरे थे, उनको देखने के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए मैं अपने करोड़ों के महल को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। जिस तालाब से आप गुजरे थे उन तालाबों को देखने के लिए मेरी आंखें बहुत प्यासी हैं। मैं अपनी 8 सिद्धि, नवनिधि कौन सी होती हैं? नवनिधि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, 8 सिद्धि और नवनिधि, यानी सिद्धियों से हमें प्राप्त होती है शक्तियाँ और निधियों से प्राप्त होता है धन। तो वे सब कुछ अपना श्री कृष्ण की इन चीज़ों पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों का राज निछावर करने के लिए तैयार हैं, और उनकी गाय चराने के लिए वो 8 सिद्धि नवनिधि निछावर करने के लिए तैयार हैं। और उनकी आंखें कब से ब्रज के बाग और तड़ाग यानी तालाब निहारने के लिए बेचैन हैं। और वो इन जिन जंगलों से वो गुजरते थे, जिन कटीली झाड़ियों से होकर, उन कटीली झाड़ियों के लिए वो करोड़ों के महल भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा रसखान श्री कृष्ण से ही नहीं, उनकी चीज़ों से भी, उनके सामान से भी अत्यंत प्रेम करते थे, अत्यंत स्नेह करते थे, और उसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए वो तैयार थे। कटीली झाड़ियों के लिए वो अपने महल दुमहले, अपनी धन संपत्ति सब कुछ खर्च करने के लिए वो तैयार थे। रसखान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे, और अपने इस प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने इन सवैयों का सहारा लिया है। कलधौत होता है सोना, और करेल मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरी पहरांगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बने गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावत वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधनाना धरूंगी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरांगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोरन गौरन संग फिरूंगी। भावत वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। अब यहाँ रसखान गोपियों को संबोधित करते हुए गोपियों के रूप में कहते हैं कि गोपी अपनी दूसरी गोपी से, दूसरी सखी से कहती है कि उनके मोर पखा यानी कि मोर के मुकुट को सर पे रख लेंगी वो, और गुंज की माला पहन लेंगी, यानी कि स्वयं वो मोर के पंखों को भी, अपने मोर के पंख से बने हुए मुकुट को अपने सर पर रख लेंगी। और गुंज होता है एक तरह का फूल, एक तरह का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फूल होता है जिसकी माला बनाई जाती है। वो गुंज की माला भी अपने गले में पहन लेंगी, जो श्री कृष्ण पहना करते थे। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बने गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी कि वो कहते हैं श्री कृष्ण जो पीताम्बर यानी पीले वस्त्र पहनते थे, ले लकुटी और लाठी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरते थे, यानी कि गाय, गोधन मीन्स गाय और ग्वारन मीन्स ग्वालिने, उनके संग मैं फिरूंगी जैसे श्री कृष्ण फिरा करते थे। मैं श्री कृष्ण के पीले वस्त्र पहनकर, लाठी लेकर उनकी ग्वालिनों के साथ गायों को चराने के लिए, उनके संग संग फिरने के लिए भी तैयार हूँ। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, भावत वो ही मेरे रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी।
वो श्री कृष्ण से इतना प्यार करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को जो स्वांग पसंद है, जो रूप पसंद है, वो रूप धरने के लिए तैयार हैं। जो उनको भावता है यानी भाता है वही रूप वो लेने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो तरह तरह के स्वांग, यानी कि चाहे जैसे अगर हम कहें कि अगर उनको जोकर बनने के लिए भी कहा जाए तो वो जोकर भी बन जाएंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, यानी कि लेकिन श्री कृष्ण जो मुरली बजाया करते थे, जिन्हें अपने होठों से लगाया करते थे, वो मुरली वो कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि उनकी जो मुरली है वो अगर उसका एक अर्थ देखा जाए तो वो उसको सौतन समझती हैं, क्योंकि उस मुरली ने गोपियों से उनको दूर कर दिया, इसलिए वो अपने अधरों से इसको नहीं लगाएंगी। और इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि वो मुरली श्री कृष्ण ने अपने अधरों से, अपने होठों से स्पर्श की थी, तो वो उस मुरली को अपने होठों से स्पर्श करके मैला नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उनकी मुरली को अपने अधरों पे नहीं धरेंगी, अपने होठों से नहीं लगाएंगी। तो आपने इस सवैये में देखा कि श्री कृष्ण के मोर के बने पंखों के बने मुकुट को वो सर पर धारण कर लेंगी, गूंज की माला पहन लेंगी, पीले वस्त्र पहन लेंगी, लाठी लेकर गायों को चराएंगी, ग्वालिनों के संग रहेंगी, और जो श्री कृष्ण कहेंगे वो स्वांग रचेंगी, वो रूप धर लेंगी। लेकिन वो श्री कृष्ण की बजाई हुई मुरली को कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी, अपने होठों पे उसको नहीं धरेंगी, क्योंकि वो इस मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। काननी दे उंगरी रही बो जब ही मुरली घनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है, तेरी कहाँ से गिरे ब्रज लोगनी काल ही को कितना समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जे है, समारी न जे है, न जे है। अब यहाँ श्री कृष्ण गोपियाँ फिर से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो अपने कानों में उंगली दे लेंगी, भले ही वो मंद मंद मुरली बजाएंगे, मधुर मुरली बजाएंगे, लेकिन वो अपने कानों में उंगली दे लेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली की धुन के आगे वो इतनी हिप्नोटाइज हो जाती हैं, इतनी सम्मोहित हो जाती हैं कि उनको कुछ होश नहीं रहता। चाहे श्री कृष्ण मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं, चाहे श्री कृष्ण किसी महल दुमहले पे चढ़ के बाँसुरी बजाए, चाहे कहीं भी चढ़ के अट्टालिका पे चढ़ के बाँसुरी बजाए, लेकिन वो उनके गाने को नहीं सुनेंगी। वो कितना भी गाना गा लें, वो कितने भी गीत गा लें, वो नहीं सुनेंगी। तेरी कहाँ से गरे ब्रज लोगनी काला ही को कितनों समझे है, वो लोगों से कहते हैं। लेकिन लोगों ध्यान से सुन लो, अगर श्री कृष्ण की मुरली की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो फिर चाहे कोई मुझे कितना ही समझा ले, मैं किसी की समझ में नहीं आऊँगी, मैं उनके वश में हो जाऊँगी और जैसा वो चाहेंगे मैं वैसा करती रहूँगी। माई रिवा मुस्कान मुख की मुस्कानी सम्हारी न जे है, न जे है, न जे है। अब वो कहती हैं, हे माँ, हे मेरी माई, मैं श्री कृष्ण की मुस्कान अगर देख लूँगी, उनकी मुरली की धुन अगर सुन लूँगी, तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी। मैं अपने आप को कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि श्री कृष्ण की जो एक मुस्कान है उसके लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ। और मैं अपने आप को उनको मुस्काता देखकर, अगर उनकी एक मधुर मुस्कान मैंने देख ली, तो मैं उनके पीछे पीछे भागी चली जाऊँगी और उनके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी, और जैसा वो चाहेंगे वैसा वैसा मैं करती रहूँगी। तो बच्चों, आपने देखा कि रसखान जी श्री कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि वो उनकी चीज़ों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकते थे। इसी तरह गोपियाँ भी उनके लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। उनके जो चीज़ें वो पहनते थे, वो सब कुछ चीज़ें वो पहनने के लिए तैयार हैं। और वो बताती हैं कि उनकी मुरली कितनी मधुर हुआ करती थी। उनकी मुरली की मधुर तान के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। वो अपने कानों में उंगली लगा के बैठती थी ताकि उनको उनकी मधुर तान सुनाई ना दे। लेकिन वो लोगों को ये भी बताती हैं कि अगर वो धुन उनके कानों में पड़ गई तो फिर वो गोपियाँ किसी का कहा नहीं मानेगी, वो अपने बस में नहीं रहेंगी और जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा वो करती रहेंगी। फिर उनको अपने भूख प्यास लोक लाज किसी की भी चिंता नहीं रहेगी। और रसखान जी ने पूरे सवैयों में यही वर्णन किया है।
अच्छा बच्चों, मैं सवैयों का अर्थ बताना आपको भूल गई। सवैयाँ एक वर्णिक छंद होता है जिसमें वर्ण काउंट होते हैं, जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और ये ब्रिज भाषा का बहुत प्रचलित छंद होता है जिसको सवैया कहा जाता है। जैसे आपके दोहे होते हैं ऐसे ही सवैये होते हैं। धन्यवाद बच्चों।